हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज जैसे कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो उसने गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की है और हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो हमने वो प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैं अभी सिर्फ उसका रीज़न एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमने आपको भी पता था, हमने एक स्ट्रैंगल बेचा था। स्ट्रैंगल मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का। जब आप कॉल और पुट दोनों ऑप्शन बेच देते हो तो उसे स्ट्रैंगल शॉर्ट कहते हैं। तो हमने एक स्ट्रैंगल बेचा था 18,400 के ऊपर, जब भी मार्केट अप्रोक्सीमेटली 18,450 चल रहा था। 18,400 का कॉल हमने अप्रोक्सीमेटली 145 रुपीज़ में बेचा था और उसके अगेंस्ट में हमने 18,400 का पुट अप्रोक्सीमेटली 110 या 15 रुपीज़ में बेचा था। ठीक है। तो आज मॉर्निंग में जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई, हमें इस कॉल में अप्रोक्सीमेटली 9,500 का प्रॉफिट आ रहा था और कॉल साइड पे पुट साइड पे हमें 1,300 और 1,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा था। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। अब रीज़न क्या था ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का? तो जैसे हमने कल भी कैलकुलेशन करी थी कि इस पूरी स्ट्रैटेजी में जो हमने एट द मनी का जो स्ट्रैंगल शॉट किया था और उसके बाद जो प्रीमियम खाया था, इस पूरी स्ट्रैटेजी में हमें टोटल प्रॉफिट ही अप्रॉक्सीमेटली 9,900 रुपीज़, मतलब 10,000 का तो प्रॉफिट ही होने वाला था। अभी 10,000 दिस वाज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच यू कुड गेट। अभी 10,000 प्रॉफिट में से हमें अप्रॉक्सीमेटली 7,000 का प्रॉफिट तो यहाँ मिल ही गया, क्योंकि 9,500 यहाँ से मिला और अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पे गया। तो 7,000 प्रॉफिट तो एक ही दिन में आ रहा था। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट थर्सडे, what we thought of doing is we thought of booking the profit whatever we are getting, and we have created another position जहाँ पे हमने 7,500 का कॉल ऑप्शन बेच दिया है 52 रुपीज़ में। अभी इससे होगा क्या? हम लोग उस वाले स्ट्रेटजी में भी प्रोटेक्टेड थे अप्रॉक्सीमेटली 18,550 रुपीज़ तक। इस वाले स्ट्रेटजी में भी हम लोग 18,550 रुपीज़ तक प्रोटेक्टेड है। बट अगर मार्केट यहाँ से 18,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तो इस वाली स्ट्रैटेजी में हमने ऑलरेडी 7,000 का प्रॉफिट बना लिया है। इसके अलावा हम लोग इस वाली जो कॉल ऑप्शन नहीं बेची है उसमें से दूसरा 10,000 रुपीज़ का रेंट निकाल लेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। आप रिस्क तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप रिस्क तो सेम ही लेते हो। अब एक सेम रिस्क लेके आपको डिसाइड करना है कि हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। जिस दिन आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाने लगते हो तो उससे होता क्या है, आपका रिस्क एक साइड लिमिटेड होता है कि आपको पता है कि रिस्क कितना लेना है, पर रिवॉर्ड्स में आपको कितना अर्न करना है वो आपके ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारी कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हम लोग निफ्टी लॉन्ग करते हैं और उसके अगेंस्ट में कॉल शॉर्ट करते हैं। अभी ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे हमने निफ्टी 18,351 चल रहा है और हमारा कॉल शॉर्ट है 18,400 का। अभी इसमें ऑलरेडी हमें 2,862 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हो ही रहा है। अब अगर मार्केट अगर 300 के आसपास चला जाता है बाय द एंड ऑफ द डे या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे, तो मैं क्या करूँगा कि ये 8,400 में जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है वो मैं बुक करके जो भी एट द मनी कॉल होगा वो मैं शिफ्ट कर लूँगा। रीज़न बीइंग, एट द मनी कॉल में आपको सबसे ज़्यादा थीटा मिलेगा, उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रीमियम क्रेडिट मिलेगा। तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी डे बाय डे इंक्रीज होगा। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी बाय 2% ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव ऑन अ मंथली बेसिस, स्टिल यू आर ऑन अ एंड अगर आप 10 लाख रुपए से भी काम कर रहे हो तो आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो बाय टेकिंग द सेम रिस्क। तो हमेशा एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर सकते हो, अगर आप एक्सट्रीमली बिजी रहते हो और अगर आपको गुरुवार टू गुरुवार भी ट्रेड करना है, स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है कि हर महीने में मार्केट से अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% तो अर्न करने ही वाला हूँ। तो आई होप दिस एडजस्टमेंट एंड दिस webinar and this videos help you becoming a better trader। मैं आशा करता हूँ कि आप एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सको इस मार्केट के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।